तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर दिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। आज कहा जा रहा था कि आज आप लोगों का रिजल्ट अपलोड होने वाला है, आज आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। बाय द वे, कल ही से ही ये बात की जा रही थी कि रिजल्ट आज आ जाएगा, यानी कल की डेट में आने वाला है, तो 16 तारीख को। लेकिन कल की डेट में नहीं आया, लोग रात तक वेट करते रह गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उनके लगता है साइट ही क्रैश हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर में ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी। और इसके अलावा देखिए, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को पता है कि जब फाइनल आंसर किए तो उसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, यानी जो पहले आंसर था उसके बाद उसको चेंज किया गया। मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि बोल्ड अक्षरों में उसे दर्शाया गया है, यानी उनके जो आंसर्स है उसे चेंज किया गया है। तो इस तरह से मिलाने के लिए कहा गया था। उसके बाद देखिए, अपलोडेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्यों नहीं दिख रहा है। जो हम लोगों ने बीपीएससी ने आप लोगों को जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स थे, अगर ब्लर थे या उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो उसके बाद आप लोगों को नया उसको करवा के उसके बाद अपलोड करने के लिए कहा गया था। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पहले वाले ही दिख रहे हैं, अपलोडेड नए वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे थे। ऐसा क्यों है, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए प्रश्न क्यों शिक्षा, ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी इसमें जो क्वेश्चन थे उसके आंसर्स क्यों बदले गए हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। अकाउंटेंसी में देखिए, लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले फाइनल आंसर की जारी कर दी। कई प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। रिजल्ट भी मंगलवार को जारी किए जाने की संभावना है। सोमवार की देर रात तक रिजल्ट तैयार करने का काम चलता रहा, यानी कि फ्रेंड्स देखिए, कल रिजल्ट तैयार किया जा रहा था। कल तक फाइनली रिजल्ट को तैयार करने की प्रोसेस चल रही थी और सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिला आवंटन किया जाएगा। तो यानी आपको जिला का भी आवंटन सीधा कर दिया जाएगा। तो आयोग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ जीएस पेपर का आंसर की जारी किया गया था। फाइनल आंसर की में कई विषयों के उत्तर में बदलाव किए गए हैं, वहीं कुछ विषयों में प्रश्न भी हटा दिए गए, यानी कि देखिए कुछ प्रश्न तो चेंज किए हैं लेकिन कुछ प्रश्नों को ही हटा दिया गया। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए, यानी कि जो अकाउंटेंसी का हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर बदले गए हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस में 6 प्रश्नों के उत्तर बदला गया है, जबकि एक प्रश्न ग्रुप ए का 84, ग्रुप बी का 104, ग्रुप सी का 54 व ग्रुप डी का 74 नंबर को हटा दिया गया, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को हटा ही दिया गया है सीधे से। तो वही रसायन में 2 का उत्तर बदला गया है। तो आप लोगों का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप लोगों का जो 2 है वो उत्तर को चेंज कर दिया गया है। और एक प्रश्न ग्रुप ए का 120 और ग्रुप बी का 60, ग्रुप सी का 80 व ग्रुप डी का 100 नंबर को हटा दिया गया। यानी देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हटाया गया है और कुछ को बदला गया है। इसके साथ बिजनेस स्टडी वनस्पति में 3-3, हिंदी में 2, गणित व भौतिक में 1-1 प्रश्न का उत्तर बदला गया है। इन सभी विषयों की परीक्षा 26 अगस्त को दूसरी पाली में ली गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को ही बदल दिया गया है, स्पेशली ये जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ही हुआ है। और देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर की में भी त्रुटि कही जा रही है कि 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई थी और पहली पाली में 6 व दूसरी पाली में 3 प्रश्नों के आंसर्स की बदले गए हैं। वहीं कई छात्रों ने फाइनल आंसर की पर भी सवाल उठाए हैं, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, फाइनल 2 बार आप लोगों को पता है कि प्रोविजनल आंसर्स की आ चुकी थी और उसके बाद आप लोगों को आपत्ति करने के लिए कहा गया था। उसके बाद फाइनल आंसर की जारी हुई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ आंसर्स गलत है, क्योंकि इसमें जो भी आंसर आए हैं उनको बदल भी दिया गया है और हटा भी दिया गया है। तो देखिए, 9वीं से 10वीं में हिंदी के एक प्रश्न को हटाया गया। बीपीएससी ने 26 अगस्त को पहली पाली में 9वीं से 10वीं के लिए परीक्षा ली थी। इसमें हिंदी के एक प्रश्न ग्रुप ए का 74 और ग्रुप बी का 99, ग्रुप सी का 47 व ग्रुप डी का 59 नंबर को हटा दिया गया है। अंग्रेजी व विज्ञान के 1-1 प्रश्न का उत्तर भी बदला गया है, यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और साइंस का भी चेंज किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 5 प्रश्न के उत्तर बदले गए हैं। इसमें इतिहास का 1 व राजनीति विज्ञान के 4 प्रश्न शामिल हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स अपने अपने की कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर्स को हटाया गया है। और देखिए यहाँ पर भी एक बात लिखी है, बीपीएससी की ओर से फाइनल उत्तर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से जो आपत्ति प्राप्त हुए थे उस आपत्ति पर विषय के विशेषज्ञों की ओर से दिखाकर बदलाव किया गया है और कई विषय के उत्तर में बदलाव किया गया है, वही कुछ प्रश्नों को हटाया गया है। रवि भूषण जी, देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो आपत्तियां की थी, यानी आप लोगों ने सही आंसर्स को बताया था कि इस पर ये गलत है, उसी के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं और सही आंसर्स को लाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपडेट है वो क्या है,
फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि देखिए, जब बीपीएससी ने ये कहा था कि आप लोगों के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो त्रुटिपूर्ण है और साथ ही साथ ब्लर है यानी पढ़ा जाने लायक नहीं है। जब भी आपने अपलोड किया होगा उसे 100 KB में आपको करना था, पर गलती से साइबर कैफे वाले ने किसी भी तरह से करके उसे अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसकी वजह से आप लोगों को री अपलोड करने के लिए साइट खुली थी, उसमें आप लोगों को किसी भी तरह से अपलोड करने के बाद आप लोगों को नई जो आपने अपलोड की थी डॉक्यूमेंट्स को वो दिखाई दे रहा था जब आपने अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद आपको पुराना वाला नहीं दिख रहा था, नया दिख रहा था। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ है कि बीपीएससी की ओर से एक नंबर और सील मोहर को लगाया गया है, लेकिन ये जो है ये नए वाले डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बल्कि पुराने वाले जो आप लोगों ने सबसे पहले अपलोड किया था उस पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक नंबर भी जनरेट किया गया है और मोहर भी जनरेट की गई है। तो ये कहा जा रहा है कि आखिर में ये क्या हुआ है, तो ये ऑटो जनरेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कई बार जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करते हैं, तो जो पहले उन्होंने लगाया था चेंज करने के चक्कर में उन्होंने दूसरा गलत भी लगा दिया होगा, यानी कि आरक्षण लेने की वजह से। तो इसलिए भी इन्होंने क्या किया होगा कि पहले वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर ये नंबर को जारी कर दिया गया है। और फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने पेपर दिया है सिर्फ उनके ऊपर जारी नहीं किया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स पे जारी नहीं किया गया है ये नंबर और मोहर, बल्कि जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया है उन पर भी ये जारी किया गया है। तो यानी ये ऑटो जनरेट प्रोसेस की गई है। और आपने देखा था मैनिपुलेशन की बात की जा रही थी, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें की गई है और लगता है यही प्रोसेस करने की वजह से कल आपका रिजल्ट नहीं आ पाया और साइट ऑब्वियसली क्रैश होगी। तो फ्रेंड्स ये और वैसे भी आपने देखा है कि जो बीपीएससी है उसने ये चीज़ लगता है कि एग्ज़ाम रिजल्ट के एक दिन पहले ये लाके इसीलिए लेकर आए हैं ताकि बच्चे और परेशान हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट के चक्कर में इतना कल से माथापच्ची सबकी हुई है, ऊपर से ये नई चीज़ लेकर आ गए। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से आप लोग परेशान मत होइए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया है इस पर तो उसका समाधान भी लेकर आएंगे। तो किसी भी तरह से बस आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपके रिजल्ट का वेट कीजिए और उस बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए खुद को तैयार रखें। कहा जा रहा था कि 18 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट के आपको कम से कम हफ्ता भर का मौका, तो कम से कम हफ्ता भर का मौका देंगे ही, क्योंकि आपको भी पता है कि कई सारे लोगों को बहुत कुछ बनाना होता है, एफिडेविट बनाने होते हैं। लोग बहुत दूर दूर से एग्जाम देने आए थे, गुजरात, राजस्थान वगैरह से, तो वहाँ से कोई भी एक दिन में आ नहीं सकता है, ना जा सकता है। और उसके बाद कई खुद बिहार के भी लोग होंगे जो बाहर आउटसाइड में गए होंगे, तो इस वजह से रिजल्ट के तुरंत बाद डीवी स्टार्ट नहीं होगी। डीवी में आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन हालांकि ये बात है कि आपको डीवी एकदम से कंफर्म टाइम पे शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारी प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यही थी आज की न्यूज़। बाकी आप इससे परेशान ना हो कि इसमें नंबर क्यों आया है, आप लोग अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देख सकते हैं, बाकी इधर उधर की साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं ये भी ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लर है डॉक्यूमेंट, तो टेंशन मत लीजिए, देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होती है। और आज आपका रिजल्ट कहा जा रहा है कि जारी होने वाला है, तो देखते हैं कि जारी होता है या नहीं। बाकी अगर जारी होगा तो उसे मेरे वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।